जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल द वीपी स्पिरिट पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को, जो यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, जूनियर इंजीनियर इत्यादि जो भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर एक प्रकार है, आपको बताना है। तो जो सॉफ्टवेयर है यह एक अमूर्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह एक अमूर्त यानी इंटेजिबल वस्तु है जो केवल कंप्यूटर के भीतर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकेंड की जाने वाली क्लॉकिंग की संख्या निर्धारण किससे किया जाता है? तो किया जाता है क्लॉक स्पीड से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो क्लॉक स्पीड जो है सीपीयू के संचालन की तीव्रता को दर्शाती है। इसे जो है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में जो है मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी को परिभाषित करता है। तो परिभाषित करता है 128 बीट को। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो IP जो V6 है यह एड्रेस 128 बीट का होता है, जबकि IPv4 का जो है 32 बीट। इससे ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। MOEMS का जो पूर्ण रूप है ये है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम, जो नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। WORM का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो जो होता है राइट वंस रीड मेनी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। WORM डिस्क में एक बार लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, लेकिन इसे जो है अनेक बार पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से जो है कंप्यूटर लॉजिक यूनिट नहीं है? तो लॉजिक यूनिट है, बिल्कुल है। स्टोरेज यूनिट नहीं है, जबकि अर्थमेटिक हुआ और रजिस्टर ये हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की लॉजिक यूनिट यानी ALU का भाग होते हैं। स्टोरेज यूनिट लॉजिक यूनिट नहीं है, वह अलग होता है। कंप्यूटर नेटवर्क तथा इंटरनेट एक साथ मिलने से क्या समस्या उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त है? ते होता है स्पैम तथा फ्रॉड यानी ठगी तथा धोखाधड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेटवर्क व इंटरनेट एक साथ होने से जो है फ्रॉड, स्पैमिंग, फिशिंग जैसी समस्याएं क्या है बढ़ जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही हैं आपको बताना है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या थर्ड है ALU ऑल लॉजिकल यूनिट। तो फर्स्ट और सेकेंड सही है, लेकिन जो ALU है ये सही नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें राइट हो जाएगा। ALU का जो पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसलिए थर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ब्राउज़र को लॉजिकली रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेट ब्राउज़र को लॉजिकली रूप से जो है वेब ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। वेब ड्राइवर वेब ब्राउज़र को कंट्रोल करने के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः जो है प्रयोग होता है, तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है IC इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग की जाती है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को।
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो ये संबंधित है बीट डिफेंडर एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो बीट डिफेंडर एंटीवायरस है यह आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इससे संबंधित है। बीट डिफेंडर एंटीवायरस में AI आधारित जो है सुरक्षा तकनीक का यूज होता है। एक्सप्लॉइट्स का अर्थ है आपको बताना है, तो ये है यह सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बग है जो एक्सप्लॉइट्स इस समस्या को ठीक करने हेतु काम करेगा। और बी है यह एक समस्या समाधान साधन है। तो बिल्कुल ए भी और बी भी दोनों राइट हैं। यह एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बग है जो एक्सप्लॉइट्स इस समस्या को ठीक करने हेतु काम करेगा और साथ ही साथ यह एक समस्या समाधान साधन है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। एक्सप्लॉइट्स का अर्थ जो है किसी सिस्टम को कमजोरी का लाभ उठाना तथा उससे कमजोरी को दूर करना। AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो ये है 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? AI मुख्यतः 3 प्रकार की लर्निंग है। कौन कौन से? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रधान मशीन लर्निंग में जो है प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है क्यू लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यू लर्निंग एक प्रमुख रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम है। अब हम लोग देख लेते हैं यूपीजी के, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 35 क्वेश्चन करते हैं। जो यूपीजी के आता है 20 और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आता है इस सीरीज में। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूपीजी के। तो निम्न में यूरेनियम आपको बताना है कि कहाँ मिलता है। ए है झांसी में, बी है मिर्जापुर में, सी है ललितपुर में, डी है हमीरपुर। डी मिलता है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो भारत में जो है यूरेनियम के भंडार कई स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनमें जो है झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है राज्य शामिल हैं। जबकि जो है उत्तर प्रदेश में यह ललितपुर जो जिला है यहाँ पर यूरेनियम के जो है भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल है। मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, लेकिन जो हरियाणा है इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य नेशनल चंबल सेंचुरी एक त्रिकोणीय संरक्षित क्षेत्र है जो भारत के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। यह जो है घड़ियाल मगरमच्छ की एक लुप्त प्राय प्रजाति होती है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए जाना जाता है। हरियाणा इस अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान इस अभ्यारण्य के हिस्सा हैं। 18 नहीं है, ये 18वां क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। मुजफ्फरपुर जिले को उत्तरी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। तो जो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, केवल 1। जनवरी 2022 में जो है घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो है उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो है पहला पुरस्कार मिला। दूसरा कथन है कि दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो है मुजफ्फरनगर को नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर के बगल में स्थित शाहजहांपुर को जो है उत्तरी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। पार्वती जो अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो फर्स्ट है, यह उत्तर प्रदेश का जो गोंडा जिला है यहाँ पर स्थित है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। या नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर चुनना है। तो बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
सी राइट हो जाएगा। जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश का जो गोंडा जनपद है इसी में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण वेटलैंड और रानी रामसर स्थल है और पक्षी अभ्यारण्य भी, जिसे 2019 में जो है रामसर स्थल जो है घोषित किया गया। अतः जो कथन दोनों क्या है, सत्य हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा 1975 में स्थापित किया गया था? तो किया गया था कतरनिया घाट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो कतरनिया घाट है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के जो है बहराइच जिले में स्थित है। इसे 1975 में स्थापित किया गया था। यह जो है घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और विभिन्न प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन्य भूमि नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो जो फर्स्ट है ये तो गलत है, लेकिन जो जौनपुर हुआ, गाजीपुर, बलिया सत्य हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में वन्य अभ्यारण्य भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग जो है 6.15% है, न कि 12.8%। इस कथन जो फर्स्ट है गलत है। कथन जो दो है सही है, क्योंकि जो जौनपुर, गाजीपुर हुआ, बलिया जैसे कुछ जिलों में जो है बहुत कम वन या बिल्कुल भी वन भूमि जो है नहीं है, जो कृषि और शहरीकरण के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करें। तो फर्स्ट है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है। सेकंड है, थर्ड है, कछुओं को भारी जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो बिल्कुल सही है, उपयुक्त जो तीनों हैं। ऑप्शन नंबर जो डी राइट हो जाएगा। तो कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह भारत का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य था, जिसे गंगा नदी के कछुओं की विभिन्न प्रजातियों, विशेष रूप से मीठे पानी के कछुओं के संरक्षण के लिए जो है स्थापित किया गया था। यह अभ्यारण्य गंगा में जले हुए मानव शवों को खाने के लिए कछुओं को जो है प्रोत्साहित करने के लिए भी जाना जाता है, जिससे नदी के पानी की सफाई होती है। तो तब तीनों जो कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राणी जात का सर्वेक्षण, मानचित्र और दस्तावेजीकरण किया? आपको बताना है। तो किया है। इसमें मुझे देखिएगा ये कन्फ्यूजन हो रहा था, इसीलिए मैं जो गूगल आंसर बताया है उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर जो 22 क्वेश्चन है, किस संस्थान ने जो है लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में जो है वनस्पति की विविधता और प्राणी जात का सर्वेक्षण, मानचित्र और दस्तावेजीकरण किया? ये 2009-10 में। ये UPSSC जो UPPSC स्टोर कीपर का आया था 2024 में, इसका क्वेश्चन है। तो इसमें जो है मुझे जो वह ये भी सही दिख रहा था एक साइड पर, और दूसरा जो है ये राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान लखनऊ। तो मैं जो गूगल बताया है उसी के अकॉर्डिंग लेके आया हूँ। राष्ट्रीय वनस्पति जो अनुसंधान संस्थान NBRI लखनऊ में स्थित है, एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है जो वनस्पति अनुसंधान और संरक्षण पर केंद्रित है। इसने जो है 2009-10 के दौरान लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों की वनस्पति और प्राणी जात का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया था। इसमें हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन, आप लोग इस क्वेश्चन के एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ए और डी में, इसमें क्योंकि और दिया था बीरबल साहनीपुरा वनस्पतिक विज्ञान संस्थान लखनऊ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया था? आपको बताना है। तो किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो किशनपुर अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर जनपद है यहाँ पर स्थित है। इसे 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत
वन्य जीव अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया था, जो भारत में वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर या नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ चंद्रमा का चमक है? तो यह है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह जो है उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जनपद है यहीं पर स्थित है। चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह चंद्रप्रभा नाम चंद्रमा का चमक का अर्थ है, क्योंकि यहाँ जो है चंद्रप्रभा नदी के नाम पर रखा गया है जो इस क्षेत्र से होकर बहती है। नेक्स्ट है IRMS एम रिमोट्स 2LPIL MAAS3 उपग्रह डेटा अक्टूबर 2017 जनवरी 2018 के मध्य के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज कुल वन क्षेत्र कितना था आपको बताना है। तो यह है 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 के दौरान IRMM रिपोर्ट सेंसिंग डेटा का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र 14,805.65 वर्ग किमी था। यह डेटा भारतीय वन सर्वेक्षण की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित होता है, जो राज्यवार और राष्ट्रीय स्तर पर वन आवरण का आकलन करता है। सॉरी, यहाँ पे कुछ दूसरा का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। ये की गई है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। तो जो राजघाट परियोजना है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कंबाइन परियोजना है, जो बेतवा नदी है इसी पर बनाई गई है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है दोनों राज्यों के लिए सिंचाई और बिजली उत्पादन करना। उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में से किनके उद्गम जो है हिमालय से नहीं है? ध्यान रखना है, इसमें पूछा है कि नहीं हुए हैं। तो गोमती का बिल्कुल ये मैदानी नदी है। तो रामगंगा नहीं, बेतवा भी यानी अब थर्ड हो जाएगा, और जो शारदा है ये नहीं होगा। तो इसमें पूछा है हिमालय नदी नहीं है, तो गोमती फर्स्ट और रामगंगा है तो इसमें तो होगा नहीं, यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। गोमती और बेतवा नदी जो है हिमालयन उद्गम नहीं है। गोमती नदी का जो उद्गम उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जनपद से, पीलीभीत जनपद के जो फुलहर झील है या गोमत ताल से होता है। बेतवा नदी का जो उद्गम होता है यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से होता है। और रामगंगा और शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं, इसका जो उद्गम होता है यह हिमालयी क्षेत्रों से होता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जनपद है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र जनपद है यहाँ पे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसे जो है रिहंद बांध के रूप में भी जाना जाता है, स्थित है। यह जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। अर्जुन बांध निम्न में से लाभान्वित जिला आपको बताना है कि कौन सा है। तो यह है हमीरपुर। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। तो अर्जुन बांध नहर से जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है यह लाभान्वित होता है। यह नहर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, जिससे इस क्षेत्र की कृषि को बढ़ावा मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, आपको बताना है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है यह बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसे जो है राजघाट बांध के रूप में भी जाना जाता है, यह जो बांध है बेतवा नदी पर स्थित है। ये जो है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने परसेंट है? तो यह है लगभग 28%। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है नहर सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 28% हिस्सा है। राज्य में सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है नलकूपों के बाद।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत अभी हम लोग देखेंगे कौन सा, नलकूप है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, नलकूप यानी ट्यूबवेल। और राज्य में बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए नलकूपों का ही यूज करते हैं, क्योंकि वे नहरों की तुलना में अधिक लचीले और विश्वसनीय होते हैं। निम्न में से कौन नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है? ए है केन, बी है बेतवा, सी है चंबल, डी है कल्याणी। केन, बेतवा, चंबल ये सभी के सभी यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी नहीं है। केन, बेतवा, चंबल जो नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। कल्याणी नाम से कोई प्रमुख जो है नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। निम्न में कौन नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, आपको बताना है। तो सोन नदी बिल्कुल प्रवाहित होती है, हिंडन नदी भी, शारदा नदी भी, लेकिन जो कोसी नदी है यह प्रभावित नहीं होती है। सोन नदी जो है सोनभद्र से, हिंडन नदी जो है पश्चिमी यूपी से, और शारदा नदी जो है पूर्वी यूपी उत्तर प्रदेश में जो है प्रवाहित होती हैं। कोसी नदी मुख्य रूप से जो है नेपाल और बिहार में प्रवाहित होती है, इसका प्रवाह उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपको बताना है। तो अहिरुरा, अडवा, बघेलखंड और बघा। तो जो अडवा है, बघेलखंड है और हीरा है। अडवा सॉरी इसमें जो अहिरुरा है, अडवा है और बघा है, यह जो है उत्तर प्रदेश में है। इसमें क्या पूछा है, नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि इसमें जो बघेलखंड है ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जबकि हिरोरा जो है मिर्जापुर में है, अडवा भी मिर्जापुर में है, जो बघा बांध है ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में स्थित बांध है। जबकि बघेलखंड एक भौगोलिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है, यहाँ कोई बांध नहीं है। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं पूछा है। बांध की लंबाई 825.8 मीटर है। जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है। स्थिति जो है गढ़वाल क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल है। सिंचित क्षेत्र लगभग 6 लाख हेक्टेयर है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये यानी जल विद्युत परियोजना उत्पादन जो है 198 मेगावाट, स्थिति गढ़वाल, और इसकी जो बांध की लंबाई है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि सही नहीं है। अप्रॉक्सीमेट जो है 630 मीटर लंबा है ये। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रामगंगा जो परियोजना है गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। बांध की लंबाई 630 मीटर है। इसकी जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 198 मेगावाट है, और सिंचित क्षेत्र लगभग 6 लाख हेक्टेयर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।